Good morning, students. How are you? Students, I hope you are well at home. बच्चों, आज जो है हम अर्थ की जो रेवोल्यूशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने अर्थ रोटेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें ये बताया गया था कि अर्थ जो है रोटेट भी करती है अपने एक्सेस के ऊपर, और उससे जो है हमारी डे और नाइट जो है बनते हैं। यानी 24 आवर्स के अंदर जो है अर्थ अपने एक्सेस के ऊपर जो है वो रोटेट करती है। और आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो होगा हमारा रेवोल्यूशन के ऊपर, कि अर्थ जो रेवोल्यूशन करती है। बच्चों, द यहाँ पर ये कहता है कि द अर्थ रेवोल्यूस अराउंड द सन वेल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। ये कहता है कि अर्थ जो है ना एक्सिस के ऊपर जैसे रोटेटिंग करती है, एज वेल एज ये सन के भी जो है ये रोटेट करती है, उनके चारों तरफ जो है इन्हें चक्कर लगाती है। बट यहाँ पर जो है ना वो क्या कहता है कि अपने एक्सेस के ऊपर भी राउंड लगा रही है और साथ के साथ वो सन का भी राउंड लगाती है। तो इसीलिए जो ना ये हमें जो इस रेवोल्यूशन की वजह से जो है हमारे जो एक ईयर बनता है, और रोटेशन की वजह से जो है हमारा एक डे बनता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ये कहता है कि जो अर्थ है अपनी वो एक फिक्स्ड पथ है, उसके ऊपर जो है ना वो राउंड लेती है सन के चारों तरफ से, उसी को जो है रेवोल्यूशन बोलते हैं। इट टेक्स अबाउट 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun। ये कहते हैं कि यह 365 दिन और 6 घंटों के अंदर जो है सन का जो है एक राउंड ले लेती है। टू मेक इन कन्वेंट वी count only 365 day in year and add 1 day in the 4th year। ये कहते हैं हम जो है हर साल जो 365 दिन ही जो है काउंट करते हैं, और 4 साल बाद में जो ना हम एक दिन को जो ना हम ऐड कर देते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ जो 6 आवर है, 6 आवर को जो हम 4 साल अगर इसको ऐड करते रहेंगे 24 आवर्स बन जाएगा, जिससे जो ना वो एक दिन पूरा बन जाता है। इसीलिए जो है उसको पूरा साल जो है उसको हम मेंटेन रख देते हैं। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ February। एवरी 4th ईयर हैज 366 days। दिस ईयर इज कॉल्ड द लीप ईयर। यहाँ पर ये कहता है कि ये जो एक्स्ट्रा का जो डे ऐड किया है हमने, ये हम फरवरी के जो मंथ है उसमें ऐड करते हैं। वैसे नॉर्मली जो है फरवरी के 28 डेज होते हैं, बट जिस बार इसको ऐड किया जाता है उस साल जो है 29 डेज जो है वो फरवरी के अंदर ऐड हो जाते हैं, और उसी साल को जो ना हम लीप ईयर बोलते हैं। द अर्थ revolves around the sun in an elliptical orbit at a speed of 29.8 km per second और at about 1 लाख किलोमीटर पर आवर्स। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो अर्थ जो हमारे एलिपैथिकल जो ऑर्बिट है उसके ऊपर जो ये अपना राउंड लेती है, तो इसकी स्पीड जो होती है वो 1 घंटे के अंदर 1 लाख किलोमीटर की जो दूरी वो तय कर लेती है। तो हमारे अर्थ जो है उसकी स्पीड नियर अबाउट 1,07,000 किलोमीटर पर आवर्स के नियर अबाउट होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अर्थ की जो स्पीड है, जो सन के राउंड जो लेती है उसकी स्पीड जो वो इतनी ज़्यादा है। उसके बाद आगे कहता है इफ़ेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, कि जो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब अर्थ सन के राउंड लेती है। सबसे पहले कहता है चेंज इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर यही इफेक्ट रहता है कि इससे हमारे डे और नाइट का जो लेंथ है उस पर इफेक्ट पड़ता है। द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर और नॉट द सेम। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंसुलेशंस ऑफ द अर्थ एक्सिस। द नॉर्थन हेमिस्फेयर इज inclined toward the sun for half of the year, while the southern hemisphere remains away from the sun. Thus, larger part of the northern hemisphere receive sunlight for long time. This result in longer day and shorter night in the northern hemisphere. The reverse in the case in the southern hemisphere, as the day are shorter and night are longer here। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो अगर सनलाइट जो है हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में अगर डायरेक्ट आ रही है, उसको वर्टिकल पोजीशन के अंदर सन रे आ रही है,
तो उससे क्या होगा कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है डे की जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है और जो नाइट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। सेम एज अगर यही पोजीशन हमारी साउथर्न हेमिस्फीयर पर होगी, अगर साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमारी जो सनलाइट वो वर्टिकल पोजीशन में आ जाती है तो वहाँ भी जो है क्या होगा, वहाँ पर जो डे टाइम है वो बढ़ जाएगा और नाइट का टाइम जो वो कम हो जाएगा। और सेम एज ये कहते हैं कि अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर टाइम डे का टाइम ज़्यादा है और नाइट का टाइम कम है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। अगर साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर वर्टिकल पोजीशन के अंदर सन है तो उसका बिल्कुल अपोजिट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होगा। अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में डे का टाइम ज़्यादा है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है नाइट का टाइम जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जो ना यही कह रहा है कि चेंज इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, तो इसका एक जो इफेक्ट है यहाँ पर ये पड़ेगा। द प्लेस लेइंग एट द नियर टू द इक्वेटर हैव इक्वल लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट ऑफ 12 आवर्स ईच। तो ये कहता है कि इक्वेटर लाइन के ऊपर जो है जो टाइम ड्यूरेशन जो है डे नाइट का वो लगभग इक्वल मिलेगा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे जो है वो रात ही वहाँ मिलेगी। सेकंड पॉइंट है चेंज ऑफ सीजन्स। चेंज ऑफ सीजन इज caused by the revolution of the earth and the inclinations of the earth axis। तो ये कहता है कि इससे जो है हमारा सीज़न जो वो चेंज होते हैं, जैसे कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, तो कभी जो है ना ऐसा मौसम भी आता है जब ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, बिल्कुल अच्छा मौसम होता है। जैसे मार्च का मंथ हो गया, सितंबर का जो मंथ होता है उसमें ऐसा ही जो है ना वो मंथ टाइम रहता है। बट सर्दियों के अंदर हम यहाँ देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है टेम्परेचर लो हो जाता है, तो विंटर समर सीजन के अंदर जो टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। तो ये जो चेंज हो रहा है सीजन, ये सीजन इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे अर्थ जो है ना वो क्या करती है, अपने जो एक्सिस के ऊपर जो रहती हुई जो ना वो अपने सन के जो है वो राउंड लेती है। उसी को जो ना हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। रेवोल्यूशन की वजह से जो ना ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून। The northern hemisphere is inclined toward the sun and the southern hemisphere is away from the sun। तो ये कहता है कि जो 21 जून को जो है ना अर्थ के जो पोजीशन है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के ऊपर जो है ना वो डायरेक्ट होती है, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर के ऊपर जो है ना इसके अपोजिट होती है। The sun ray fall vertical on the Tropic of Cancer. As a result, the area near Tropic of Cancer receive more heat। तो ये कहता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थन लेटीट्यूड के ऊपर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है ना उस टाइम क्या होता है कि जो सन रे है वो वर्टिकल पोजीशन के ऊपर होती है, यानी कि डायरेक्ट जो है ना सन रे उसके ऊपर पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा डायरेक्ट पड़ेगी तो एरिया कम कवर करेगी, तो उससे क्या होता है कि उस एरिया के ऊपर जो है जो हीट है वो ज़्यादा रिसीव करेगा वो। ग्रेटर पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फेयर हैव लॉन्ग एंड हॉट डे हिंस इन द समर देयर। तो कहता है कि जब 21 जून को जो ना सबसे लंबा दिन जो है वो माना जाता है और सबसे गर्म दिन भी जो है माना जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर के ऊपर। ऑन द अदर हैंड द साउथर्न हेमिस्फेयर इज अवे फ्रॉम द सन, थस इट इज विंटर देयर। दिस पोजिशन इज नाउ एज द समर सोलेटिक इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड द विंटर सोलेटिक इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। तो ये कहता है कि अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो क्या होता है कि इस पोजीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि उस दिन जो है हमारे जो समर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है हम उसको बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है सोलर जो एनर्जी है वो उस टाइम नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिलती है, जबकि नॉर्थ हेमिस्फीयर पर जो है उस टाइम विंटर सीजन जो है वो रहेगा। उसके बाद ये कहता है द पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन 22 दिसंबर। पहले हमने जून का किया था, अब हम करते हैं दिसंबर का कि दिसंबर के अंदर क्या होता है उस टाइम। द साउथर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टूवर्ड द सन एंड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ड अवे फ्रॉम द सन। तो ये कहता है कि 22 दिसंबर को क्या होता है कि साउथर्न हेमिस्फीयर के ऊपर जो है वो जो सन रे है वो डायरेक्ट रहती है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है।
द सन रे फॉल वर्टिकल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कहता है कि उस टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 23.5 डिग्री साउथ के अंदर जो ना ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो ना ये वर्टिकल सन रे रहेगी। तो इस टाइम क्या होगा कि एज ए रिजल्ट द एरियाज नियर ट्रॉपिक ऑफ यहाँ कैप्रिकॉर्न आएगा, यहाँ कैंसर लिखा हुआ है, आप लोग इसको जो है थोड़ा सा उसमें चेंज कर लेना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव मोर हीट, तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो गर्मी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ पर रहेगी। ग्रेटर पार्ट्स ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर हैव लॉन्ग एंड हॉट डेज थस इन द समर देयर। ये कहता है कि साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर ना उस टाइम बहुत गर्मी पड़ती है, यानी कि जो 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे उस दिन जो ना अपने यहाँ तो हम बनाते हैं उस टाइम काफ़ी विंटर होता है, लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो ना वहाँ पर समर सीजन के अंदर वो बनाते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जैसे जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर समर सीजन के अंदर जो ना वो हमारा जो क्रिसमस डे है वो सेलिब्रेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, हेंस इट इज विंटर देयर। द पोजिशन इज नाउ एज द विंटर सोलेटिक इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द समर सोलेटिक इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये कहता है कि इस पोजिशन की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वहाँ पर जो विंटर सीजन होता है, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर ना उस टाइम समर सीजन होता है। द पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 March and 23 September. On 21st March and 23 September, neither to the poles is tilted toward the sun. The sun rays fall vertical on the equator. The direction of the day and night is equal all over the world. तो यहाँ पर कहता है कि जब अर्थ की पोजीशन 21 मार्च को 23 सितंबर को जो ना क्या होता है कि जो सन की जो वर्टिकल जो रे है वो इक्वेटर लाइन के ऊपर डायरेक्ट हो जाती है। तो इस दौरान क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है जो टाइम डे और नाइट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग इक्वल रहता है उस दिन। वहाँ जो है कोई डिफरेंसेस नहीं होता। जैसे कि हमने पढ़ा है कि समर सीजन में क्या होता है कि जो डे टाइम है वो बढ़ जाता है, जबकि नाइट का जो टाइम है वो कम हो जाता है। विंटर सीजन में इसके अपोजिट हो जाता है। उसमें क्या होता है विंटर सीजन में कि जो डे ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है, जबकि नाइट की ड्यूरेशन है टाइम ड्यूरेशन वो बढ़ जाती है। बट 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो क्या होता है कि उसमें डे और नाइट के जो टाइम ड्यूरेशन है वो इक्वल रहती है। द पोजिशन ऑन 21 March in the northern hemisphere is called the spring equinox in the spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. The position on 23rd September in the northern hemisphere is called the autumn equinox. It is antennum in the northern hemisphere and spring in the southern hemisphere. तो ये कहता है कि ये जो हमारा जो सीज़न आता है उसमें हम कह सकते हैं कि जो बसंत का जो सीज़न है वो जो है इसको बोल देते हैं हम। तो 21 मार्च को जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो स्प्रिंग इक्विनेक्स होता है, जबकि 23 सितंबर को जो ना जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है ऑटमन इक्विनेक्स होता है, जबकि ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर इसके अपोजिट होएगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि इसकी वजह से जो हमारे जो अर्थ रेवोल्यूशन करती है उसकी वजह से क्या होता है हमारा जो सीज़न है वो चेंज हो जाता है। एक बार इसको मैं आपको पिक्चर के अंदर भी इसको दिखा देता हूँ कि कैसे जो है ये हमारे सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो है पोजीशन दी गई है। यहाँ पर जो है 21 जून को जो है पोजीशन बताया गया है। यहाँ पर सन रे जो है वो डायरेक्ट जो है इक्वेटर लाइन के ऊपर जो है यहाँ आ रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो टेम्परेचर जो वो हाई रहेगा। तो इसी यहाँ पर जो समर सीजन होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, जबकि विंटर सीजन हो जाएगा यहाँ पर साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और 22 दिसंबर के अंदर हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो रे है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ डायरेक्ट पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा इस सीज़न के अंदर जो साउथर्न हेमिस्फीयर हमारा इसमें समर सीज़न होएगा, जबकि जो हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है इसके अंदर क्या होगा विंटर सीज़न। और यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर को जो ना यहाँ जो सन रे है वो डायरेक्ट जो है हमारी इक्वेटर लाइन के ऊपर रहती है। तो यहाँ क्या होगा कि डे और नाइट का जो डायरेक्शन टाइम है वो इक्वल हो जाएगा। और जो वेदर जो हमारा क्लाइमेट है वो ज़्यादा ना तो हॉट रहेगा ना ही ज़्यादा कूल रहेगा। काफ़ी अच्छा जो वेदर जो इस टाइम माना जाता है।
स्टूडेंट्स यहाँ पर यही जो ना ये बता रहा है कि जो रेवोल्यूशन अर्थ का, उसकी वजह से यहाँ हमारे सीज़न जो है वो चेंज हो रहे हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रेवोल्यूशन एंड सॉरी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो यहाँ इन दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे हम। तो रोटेशन के अंदर जो है आप सभी ने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन इज कॉल्ड रोटेशन। तो कहता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर जब रोटेट करती है उसी को जो हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। रेवोल्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो ये कहता है कि जो अर्थ है वो सन का जो राउंड लेगी उसी को जो हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ये कहता है कि जो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के ऊपर ही जो है रोटेट करती है, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल जो उसका एक्सिस के दोनों पॉइंट है तो उसके ऊपर जो रोटेट करती है। द अर्थ रेवोल्यूस इन द एलिपेटिकल ऑर्बिट। यहाँ पर कहता है कि जो एक एलिपेटिकल जो ऑर्बिट है उसके ऊपर जो है वो राउंड लेती रहती है। द अर्थ टेक 24 आवर्स टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस। और उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि जो थर्ड पॉइंट में कहता है कि 24 घंटे के अंदर जो अपना एक रोटेट का जो है ये पूरा कर लेती है, जबकि रेवोल्यूशन के अंदर जो नहीं कहता है कि 365 डेज एंड 6 आवर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो ये 365 दिनों के अंदर जो ना ये 6 घंटों के अंदर सन का एक राउंड पूरा करती है। फोर्थ पॉइंट है द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। तो ये कहता है कि जो रोटेशन है उसकी वजह से अर्थ के ऊपर डे और नाइट जो वो बनती हैं। और रेवोल्यूशन के अंदर क्या कहता है द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट एंड आल्सो चेंज ऑफ सीजन। तो ये कहते हैं कि अर्थ की लेंथ जो डे और नाइट की जो लेंथ है वो भी यहाँ इसी की वजह से जो चेंज होती है, और साथ के साथ यहाँ सीज़न भी जो है वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समर सीज़न आता है, समर सीज़न के बाद जो है हम देखते हैं विंटर सीज़न, या फिर उसके बाद जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेनी सीज़न भी आता है। तो इस तरह के जो सीज़न जो है वो आते रहते हैं, वो अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से ऐसा जो है यहाँ पर हो पाता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा थर्ड लेसन है मोशंस ऑफ द अर्थ, ये आज जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। कल इसके जो ना आपको क्वेश्चन आंसर की और जो शायद उसकी PDF मिल जाएगी। उसके बाद बच्चों हम जो है ना अपना सिलेबस जो है ना वो रिवीजन के अंदर लेंगे, और आई होप आपको ये कंसेप्ट जो अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।